स्क्रीन में जो औरत आप लोग अभी देख रहे हो ये एक केयर टेकर थी और इसका काम बस इतना था कि वो इस छोटी सी बच्ची जिसका नाम सिल्विया था उसका ख्याल रखे। पर अपना काम करने के बजाय जो ये केयर टेकर है वो सिल्विया को अपने पड़ोसियों को बेच देती है, ये कहते हुए कि तुम मुझे बस पैसे दो और तुम्हें इस लड़की के साथ जो करना है तुम वो करो। जिसके बाद सिल्विया के साथ जो भी कुछ होने वाला था ये किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैं सब कुछ समझाता हूँ। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1965 इंडियाना यूएस में। एक हंसता खेलता परिवार था जिसमें मदर और फादर और उनकी दो बेटियां सिल्विया और जेनी थी। अब जो ये फैमिली है वो मेले वगैरह में काम किया करती थी। नाउ कुछ ही समय में एक दूसरा मेला होने वाला था जिसके कारण जो फादर है उसे उस मेले के लिए जाना पड़ता। फादर अपनी बेटियों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे क्योंकि फिर बेटियों को नए जगह में एडजस्ट होने में काफी समय लग जाएगा। अब ये मेला काफी ज्यादा महीनों तक चलने वाला था जिसके कारण सिल्विया और जेनी का ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। तब फादर को ये पता चलता है कि पड़ोस में एक औरत थी जो केयर टेकर का काम किया करती थी, तो हम भी उसे केयर टेकर ही बुलाएंगे। इस केयर टेकर का अपने हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो चुका था जिसके बाद वो अकेली ही अपने 7 बच्चों को पाला करती। वो फाइनेंशियली भी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी, इसीलिए केयर टेकर वाला काम कर रही थी। तो अब जो फादर है वो उस केयर टेकर के पास जाते हैं और उनसे ये कहते हैं कि देखो मुझे अपने काम के कारण कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मैं ये चाहता हूं कि आप मेरी 2 बेटियों का ख्याल रखो एज अ केयर टेकर। जिसके बाद जो केयर टेकर है वो ये बोलती है कि देखो मैं आपकी दोनों बेटियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, पर इसके लिए मुझे $20 हर हफ्ते देने पड़ेंगे आपको, जिसमें उनका रहना खाना सब कवर होगा। तो अब फादर और केयर टेकर की डील हो जाती है। फादर केयर टेकर को ये प्रॉमिस करते हैं कि हर हफ्ते के एक पर्टिकुलर दिन को वो $20 ट्रांसफर कर देंगे। जिसके बाद जो फादर है वो सिल्विया और जेनी को केयर टेकर के घर में छोड़कर चला जाता है। नाउ अब शुरुआत में चीजें बहुत ही ज्यादा नॉर्मल थी, लाइक इन दोनों ही बेटियों का खाना पीना और रहना ये सब नॉर्मल चल रहा था और इसी के लिए हर हफ्ते उस केयर टेकर को $20 मिल जाते। पर जो प्रॉब्लम है वो इसी $20 से शुरू होती है। अब शुरुआत के 2 हफ्तों तक जो फादर है वो $20 टाइम पे दे देता है, पर तीसरे हफ्ते में जो फादर है वो $20 टाइम पर नहीं दे पाता, लाइक पेमेंट में 1-2 दिन डिले हो चुका था। नाउ इस चीज को जो केयर टेकर है वो हद से ज्यादा सीरियसली लेती है। केयर टेकर इस चीज से इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो दोनों ही बेटियों को किसी ऑब्जेक्ट से बहुत बुरी तरीके से मारती है। वो केयर टेकर यही कहती है कि यार मैंने तुम लड़कियों को घर में फ्री में खाना नहीं देना है, अगर 1-2 दिन के अंदर तुम लोगों की पेमेंट नहीं आई तो मैं तुम लोगों को लात मार के घर से निकाल दूंगी। और याद रखना कि यार मैं तो बस सिंपल वे में समझा रहा हूँ। केयर टेकर ने उन दोनों ही लड़कियों को बहुत अच्छे लेवल पर गाली देकर मारा था। नाउ अब इसके कुछ दिन बाद जो फादर है वो पेमेंट भेज देते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली पैसा मिलने के बाद भी जो केयर टेकर है वो उन 2 लड़कियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करती है। नाउ अब इस चीज को याद रखना कि वीडियो में आगे मैं जो भी बुरी चीजें बोलने वाला हूँ ये सब सिल्विया के साथ हुआ था। फॉर सम रीजन जो सिल्विया थी वो मेन टारगेट थी और जो जेनी थी उसके साथ उतना ज्यादा कुछ बुरा नहीं हुआ। और इस समय तक सिल्विया को घर पे नहीं बल्कि घर के बेसमेंट में रखा जाता था। नाउ पेमेंट मिलने के बाद भी मानो हर दिन जो सिल्विया है वो मार खाती थी। और जब केयर टेकर के बच्चों ने ये देखा कि हमारी मदर तो सिल्विया को बहुत बुरी तरीके से मार रही है, तो अपनी मदर को समझाने के बजाय जो बच्चे हैं वो भी सिल्विया को मारने लगते हैं। केयर टेकर के बच्चों का दिमाग इतनी बुरी तरीके से सड़ चुका था कि वो सिल्विया को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे थे। वो बिना किसी बात के सिल्विया के पास आते थे और उसे बहुत ब्रूटली मारते थे। और मारपीट तो बस शुरुआत थी, क्योंकि इसके कुछ समय बाद जो केयर टेकर है वो आसपास के पड़ोसियों के बच्चों के पास जाती है और उनसे ये बोलती है कि मुझे बस 5 सेंट्स दो, जस्ट 5 सेंट में तुम लोग मेरे घर जा सकते हो जहां पर तुम लोग सिल्विया के साथ कुछ भी कर सकते हो। और कुछ भी से मेरा मतलब एक्चुअली में कुछ भी था। केयर टेकर एक्चुअली में सिल्विया को बेच रही थी। जिसके बाद जो पड़ोसियों के बिगड़े हुए बच्चे हैं वो सब केयर टेकर के घर जाते हैं, जहां पर वो सब लोग मिलकर सिल्विया को मारने लगते हैं। जले हुए सिगरेट से सिल्विया की बॉडी पर जगह जगह वार करते हैं और उसे फोर्स तक किया गया था कि वो सबके सामने अपने कपड़े फाड़ दे। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी जो केयर टेकर है वो अब तक सेटिस्फाइड नहीं हुई थी, तो वो एक सुई को लेती है और उसे गर्म करके वो सिल्विया के स्टमक में खरोचने लगती है, जिसमें उसने ये लिखा था कि मैं एक आर हूं और मैं इस चीज पर गर्व करती हूँ। अब जब ये सब हो रहा था सिल्विया दर्द से काफी ज्यादा रोने लगती है। तुम खुद ही इस चीज को सोचो कि कोई इंसान एक सुई से तुम्हारे शरीर पर कुछ लिख रहा है, वो दर्द हद से ज्यादा भयानक होगा। अब ये सब लिखने के बाद जो केयर टेकर है वो सिल्विया को देखती है जो बहुत बुरी तरीके से तड़प रही थी, और हंसते हंसते वो ये बोलती है कि देखो सिल्विया,
अब मैंने तुम्हारे बॉडी पर परमानेंटली आर वर्ड लिख दिया है। अब ना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड बनेगा और ना तुमसे कोई इंसान शादी करेगा। नाउ जब ये सब हो रहा था, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच सकते हो कि यार क्या सिल्विया ने अपने फादर को कभी ये सब नहीं बताया? जिसका सिंपल जवाब ये है कि उस समय टेलीफोन वगैरह कुछ नहीं था। कभी कभार डेफिनेटली जो फादर हैं वो अपनी बेटियों से मिलने जरूर आते, पर जो केयर टेकर है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट थी। वो कभी भी सिल्विया को अपने फादर से अकेले में मिलने नहीं देती थी। जब भी फादर अपनी बेटियों से मिलने आते थे, जो केयर टेकर है वो हमेशा उनके साथ रहती थी और डर के कारण कभी भी सिल्विया अपना मुंह नहीं खोल पाई और फादर को कभी भी केयर टेकर में शक नहीं हुआ। अब ये चीजें कुछ और हफ्ते चलती है और इस समय तक सिल्विया को ये पता चल चुका था कि अब वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचने वाली। तो जो सिल्विया है वो अपनी बहन जेनी के पास जाती है और उससे ये कहती है कि जेनी, मुझे ये पता है कि तुम मुझे मरते हुए नहीं देखना चाहती, पर मैं मरने वाली हूँ, मुझे ये एहसास हो चुका है। और जो सिल्विया है वो एक्चुअली में सही बोल रही थी। केयर टेकर को भी ये चीज पता चल चुकी थी कि सिल्विया अब ज्यादा दिन नहीं बचने वाली, क्योंकि उसकी बॉडी में इतने सारे इंजरीज हो चुके थे कि नेचुरल हीलिंग एकदम इम्पॉसिबल थी। अगर सिल्विया को जिंदा रखना है तो उसे डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा। बट अगेन अगर जो केयर टेकर है वो सिल्विया को डॉक्टर के पास लेके जाती तो डॉक्टर इमीडिएटली ये समझ जाते कि ये सब इंजरी मार्क्स कोई एक्सीडेंट नहीं है और शायद सिल्विया की ये हालत देखकर जो डॉक्टर है वो खुद ही पुलिस को बुला दे। और अगर सिल्विया घर में मर जाती तो कहीं ना कहीं केयर टेकर को उसकी बॉडी को डिस्पोज करना ही पड़ता, जिसमें अगेन पुलिस का खतरा है। तो अब इसके लिए जो केयर टेकर है वो एक प्लान बनाती है। तो वो सिल्विया के पास जाती है और उसकी तरफ एक पेन और पेपर फेंकती है और उससे ये कहती है कि सिल्विया अपने फादर को एक लेटर लिख, ये कहते हुए कि तेरे बहुत सारे लोकल लड़कों के साथ दोस्ती थी और उन्हीं के साथ तू घर को छोड़ के भाग गई, जिसके बाद उन्हीं लोकल लड़कों ने तेरे साथ ये मारपीट करी और तेरे को इस हालत में छोड़ दिया। बेसिकली जो केयर टेकर है वो एक फेक स्टोरी बनाना चाहती थी ताकि वो सिल्विया के इंजरी मार्क्स को कवर कर सके और ये सारा दोष कुछ इमेजिनरी लोकल लड़कों पे लगा सके। अब क्योंकि जो सिल्विया है वो मजबूर थी तो उसे वो लेटर लिखना ही पड़ता है, पर उसे कहीं ना कहीं ये पता चल चुका था कि उसके मरने के बाद भी जो केयर टेकर है शायद उसे सजा ना मिले। तो वो उस बेसमेंट से बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर अंत में जाके जो केयर टेकर है वो उसे पकड़ ही लेती है, जिसके बाद जो केयर टेकर है वो सिल्विया के हेड में बहुत बुरी तरीके से वार करती है, जिसके कारण जो सिल्विया है वो मर जाती है। 3 महीनों तक अत्याचार झेलने के बाद सिल्विया अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इसके कुछ समय बाद जो केयर टेकर है वो खुद ही पुलिस को बुलाती है और पुलिस को वो लेटर दिखाती है जहां पर सिल्विया ने ये लिखा था कि उसके साथ ये सब कुछ लोकल लड़कों ने किया। नाउ इवन दो पुलिस को इस स्टोरी में बिलीव नहीं हो रहा था और उसे केयर टेकर में काफी ज्यादा शक हो रहा था, पर अभी भी पुलिस को कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं मिला था। अब घर में इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा था, तभी जो जेनी है सिल्विया की बहन, वो एक पुलिस ऑफिसर के पास जाती है और उनसे ये कहती है कि अगर आप मुझे इस घर से बाहर निकालो तो मैं आपको बताने के लिए तैयार हूँ कि सिल्विया के साथ क्या हुआ था। और जेनी के थ्रू ही पुलिस को और बाकी दुनिया को पता चला कि सिल्विया के साथ क्या हुआ था, जिसके बाद पुलिस केयर टेकर के वो बच्चे जो इन्वॉल्व थे और पड़ोसी के वो बच्चे जो इन्वॉल्व थे सबको अरेस्ट कर लिया और ये रही उन कल्प्रिट्स की लिस्ट और उनकी सजा।